दोस्तों, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, वो भी ऑटोमेटिकली, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, आइए मिलते हैं तीन जिगरी दोस्त से, जिनका नाम है अमित, सुमित और आलोक। ये तीनों आपस में अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। तीनों की उम्र अभी 22 साल की है और तीनों को ही एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है। अमित के पिता एक स्टॉक ब्रोकर हैं, जिसके कारण उनके घर में अक्सर स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत चलते रहती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे अमित का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की तरफ जाने लगा और उसने अपने पिता से इस बारे में बात भी की। उसके पिता उसकी ये इंटरेस्ट के बारे में सुनकर काफी खुश हुए और उनके पास स्टॉक मार्केट को लेकर जितनी भी नॉलेज थी, उन्होंने अमित को दिया। अमित अब रेडी है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए, लेकिन उसने ये जरूरी समझा कि उसे ये नॉलेज अपने दोनों दोस्त सुमित और आलोक के साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट के महत्व को समझे और अपने लिए वेल्थ बना पाए। ये सोच के साथ उसने अपने दोनों दोस्तों को कहा, देख भाई, मेरे पास फाइनेंशियली फ्री होने का एक रास्ता है। मैं तुम दोनों को भी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उसने बस इतना ही कहा कि इतने में सुमित और आलोक बोल पड़े, ये कोई उम्र है ये सब सोचने की? जब हम 30-40 साल के होंगे, तब हम ये सब के बारे में सोचेंगे। अभी तो सिर्फ लाइफ को एंजॉय करने की उम्र है। अमित ने दोनों की बातों को नजरअंदाज किया और अपने लिए इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगा। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अमित को अपने लिए 6 से 12 महीनों का इमरजेंसी फंड बनाना सही लगा, ताकि अगर उसकी इन्वेस्टिंग जर्नी के दौरान अगर कोई इमरजेंसी आती है, तो वो उस फंड का इस्तेमाल कर सके बिना अपनी इन्वेस्टमेंट में रुकावट डाले। साथ ही उसने ये फैसला किया कि वो कभी किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं लेगा, क्योंकि कर्ज लेने से वो कभी भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू नहीं कर पाएगा। अमित को अपने पिता के द्वारा दिए गए ज्ञान और अपनी रिसर्च के अनुसार इंडेक्स फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना सही लगा, जिसके लिए उसने पे योर सेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट अपनाया। यानी कि जैसे ही उसकी 25,000 की सैलरी मिलती है, वैसे ही उसका 20% यानी 5,000 रुपये ऑटोमेटिकली इंडेक्स फंड में एसआईपी के जरिए हर महीने इन्वेस्ट हो जाया करते हैं। अमित को कई बार मन करता है कि वो इस महीने की इन्वेस्टमेंट रहने दे और दोस्तों के साथ जाकर पार्टी करे, लेकिन क्योंकि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दिया था एसआईपी के जरिए, जिसकी वजह से वो हर महीने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर पा रहा है। साथ ही उसने अपने सारे फालतू खर्चे बंद कर दिए हैं, जिसे अगर वो ना भी करे, उसे उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुमित और आलोक अपना 20s एंजॉय करने के बाद 30s में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और इतनी कोशिशों के बाद भी अपने पैसे सेव नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों देखते हैं, अमित अपना 30s एंजॉय कर रहा है, साथ ही अपने फ्यूचर गोल्स और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट। इसलिए सुमित और आलोक दोनों अमित से जाकर पूछते हैं, यार हम तीनों की सैलरी सेम है, खर्चे भी सेम है, तो तुझे पैसों की तंगी नहीं सताती? इसमें अमित जवाब देता है, किसको है पैसों की तंगी? मैंने आज से 8 साल पहले तुम दोनों से कहा था कि चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन तुम दोनों नहीं माने। पर मैं हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। अब मेरा फ्यूचर सिक्योर है। मेरे पैसे ही अब और पैसे बनाते हैं, मेरे कुछ किए बिना। ये बात सुनकर सुमित आलोक से कहता है, यार अमित तो बहुत होशियार निकला, ये ठीक ही कहता था। हमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट उसी समय शुरू कर देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हम अब स्टार्ट कर देते हैं। इसमें आलोक कहने लगा, यार सुमित, मुझे नहीं लगता ये सब सही है। एक तो स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है, और दूसरा अमित ने 8 साल पहले स्टार्ट किया था, अब मौका हाथ से निकल गया है। और आलोक ने इन्वेस्टमेंट करने के आइडिया से मना कर दिया, लेकिन सुमित ने कहा, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा, वो भी अमित से दुगना। सुमित ने भी अपनी 30 साल की उम्र में 10,000 रुपए की एसआईपी
हर महीने इंडेक्स फंड में अपने फ्यूचर गोल्स और रिटायरमेंट के लिए स्टार्ट कर देता है। साथ ही अपने सारे फालतू खर्चों को भी बंद कर देता है। शुरू के कुछ महीने उसे कम पैसों में गुजारा करने में बहुत तकलीफ हुई, पर धीरे धीरे उसे वैसे रहने की आदत हो गई। अब तीनों 40 साल के हो गए हैं। अमित और सुमित टेंशन फ्री रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, जबकि आलोक को अपने फ्यूचर को लेकर चिंता सताने लग गई कि आगे चलकर वो काम नहीं कर पाएगा तो वो अपने खर्चों को कैसे मैनेज करेगा। तब उसको रियलाइज होता है इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस। क्योंकि आलोक बहुत लेट शुरुआत कर रहा है, इसलिए वो सुमित के मुकाबले 2 गुना यानी 20,000 रुपये की एसआईपी इंडेक्स फंड में स्टार्ट कर देता है। अब तीनों दोस्त 60 साल के हो गए हैं और तीनों ने ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, जहां उनको 15% का एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न मिला था। चलिए अब देखते हैं तीनों में से सबसे ज्यादा वेल्थ किसने बनाया है। सबसे पहले अमित, जिसने 38 सालों में 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया, यानी कि टोटल 22,80,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 60 साल की उम्र में उसकी वेल्थ बनी है 11,64,00,000 की। दूसरा सुमित, जिसने 30 सालों में 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया, यानी 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 60 साल की उम्र में उसकी वेल्थ बनी है 7 करोड़ की। और सबसे आखिरी आलोक, जिसने 20 सालों में 20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया, यानी कि टोटल 48 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 60 साल की उम्र में उसकी वेल्थ बनी है 3 करोड़ 3 लाख की। दोस्तों, ये कहानी से हमें 2 जरूरी बातें सीखने को मिलती है, जिसे जानने के बाद आप भी एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। पहला, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति थोड़े पैसे से जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करता है, वो हमेशा 2 कदम आगे रहेगा उससे जो बहुत सारे पैसों से लेट इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा है। दूसरा, प्रोसेस को ऑटोमेट करना और कंपाउंडिंग की पावर को समझना। जैसे कि अमित ने कंपाउंडिंग की पावर को समझा था, इसलिए उसे पता था कि उसे हर महीने 5,000 ही इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उसके बाद कंपाउंडिंग अपने आप सब कुछ संभाल लेगी। साथ ही उसने अपनी इन्वेस्टिंग के प्रोसेस को एसआईपी के जरिए ऑटोमेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके अलग अलग इमोशंस का प्रभाव उसके इन्वेस्टमेंट पर नहीं पड़ता था और वो डिसिप्लिन के साथ हर महीने इन्वेस्ट करते रहा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। कीप लर्निंग।